The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होचपोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड रोटेट कर लो, आर एंटर, जिनकी नीड है उनको लेके चलो। सेलेक्ट एंड रोटेट, ऑर्थो ऑन करो और प्लेस करो। जब आप एक दो प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हो तो आपके पास इतना मटेरियल होता है कि जो चाहो उस पर आप करो। अगेन एक्सेल और एच, वही प्रोसेस जो हम लोग सीखते चले हैं। देन ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दो। This one. मैच कराओ, पहले वाले से मैच करा दो। एलिवेशन पता नहीं कौन सा है, डी टैग डाल दिया, डी कर। क्या स्टार्ट करोगे, वॉल डेकोर करोगे। अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वही प्रोसेस मैं बार बार रिपीट करूँगा। ये ड्राइंग में फॉरवर्ड कर दूँ। मैंने रेफरेंस लिया, प्रोजेक्शन लिया इस ड्राइंग का एग्जाम्पल। अब इस ड्राइंग का अगर मैं प्रोजेक्शन लूँगा, ड्रॉ करूँगा, तो ये व्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये व्यू हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस वॉल को। मेरे पास प्लांट है, 3 सीटर सोफा एंड साइड टेबल है। उसी प्रोजेक्शन के साथ आपने क्या करा, एक डेकोर करा वॉल। सेम वही प्रोसेस है, डिज़ाइन चेंज कर देंगे। और डिज़ाइन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हो, आप कुछ इस तरह भी फिनिश के साथ, कुछ इस तरह भी। वही पार्ट यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वॉल फिनिश कर दी हमने। देखो वॉल मोल्डिंग दे दी हमने, फिनिश। एग्जाम्पल दिस वन, वही चीज़ यहाँ पर। बहुत होगा तो लाइट्स हमने वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट करा दी। सामने क्या शो हो रहा है, सोफ़ा एंड साइड टेबल, सोफ़ा एंड साइड टेबल हमारा। इंडोर प्लांट का हमें यूज़ करना है, तो इंडोर प्लांट्स वगैरह हम लोग अगर दिए होंगे एलिवेशंस में तो वहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें नहीं है, इंडोर प्लांट्स को वहां से निकाल के प्लेस कर देना। मॉडल्स में अवेलेबल होगा, मॉडल्स में देखोगे तो मिल जाएगा। किसी भी ड्राइंग पे काम करने के लिए मैंने क्या बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्शन अगर आपके पास है, क्योंकि इतना इजी टास्क नहीं होता है कि बैठ के आप हर एक पार्ट को डिटेल दे रहे हैं, उसको बना रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि ठीक है, हमारे पास प्लांट होना चाहिए। अब प्लांट होना चाहिए मतलब क्या, आपके पास एक अलग से प्लांट का एक ऑप्शन हो,
मेरे पास नहीं है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। ये सारी फाइल्स मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ सभी लोगों को, आप लोग वहाँ से निकाल लीजिएगा। एंड कंट्रोल V तो चलेगा, ठीक है। सेलेक्ट एंड मूव, ऑर्थो ऑफ करो, प्लेस करो, जितना चाहो उतना डेकोरेट करो, प्लान के बेसिस पे, ये भी ध्यान रखना। शेड्स देना एनिमेशन कर देना, कोई भी डिजाइन लेके इसके सामने डाल देना, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर देखो टीवी यूनिट है, मैंने सोचा पहले वॉल डेकोर करके दिखा देंगे, वॉल डेकोर कर देंगे बस, टीवी यूनिट की डिटेल्स बाद में दे देंगे। अब इसको भी हमने किसके बेसिस पे लिया, कुछ एक रेफरेंस ऐसा डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेफरेंस निकाल लो, जैसे कि मैंने ये लिया, परफेक्ट एग्जांपल आ गया। ये कुछ ऐसा कर्टेन दे रहा हूं, कर्टेन भी वहां पर मेंशन करना, नहीं है मॉडल तो उनके डाउनलोड करो मॉडल्स। ये बात भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये ओपन है हमारा, मतलब जहाँ पर डोर है हमारा, ठीक है, ये ओपन पार्ट है, देखो यहाँ पर डोर दिया था मैंने, तो वहाँ पर कर्टेन को 100% देना, यहाँ पर हम कर्टेन देंगे इस लेवल के बाद, कुछ इस तरह। और एक बात और, उन कर्टेन को मॉडल को पहले से क्या करना, पहले से उनको ग्रुप में कर लेना, या ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि बाद में काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। एंड मूव, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रांग होगे डिटेल में, सिंपल सी बात कहूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना वर्क करोगे उतने ही शार्प होगे। कुछ इस तरह कलर इफेक्ट देना है, आप इनको कलर दे सकते हो, लाइट कलर देना है, कर्टेन्स आप में जो कलर, जैसे कलर के चूज करें वो आप दे दो। ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा डेकोर करना हमको, पेंट फिनिश, वॉल, पिक्चर फ्रेम यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, पिक्चर फ्रेम डाल दो, वहाँ पर कलर है, कलर फिल कर दो, उनको डिटेल दे दो। और यहाँ तक आप ये भी कर सकते हो कि अगर फैन है आप फैन दे दो साइड से, एसी का पॉइंट है ऊपर, एसी दे दो, वहाँ पर वॉल पेंट है, वॉल पेंट दे दो। आर्ट वर्क दिया है हमने, कोई भी आर्ट वर्क हो सकता है एज पर सिलेक्शन, उतना एरिया छोड़ के। ये होते हैं वर्क करने के मेथड। मतलब कि क्या है, इन सब के लिए ओवरऑल हमारे पास क्या होना इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट हमारी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर 2 पॉइंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की नॉलेज, तीसरा डिटेलिंग आनी चाहिए, चौथा स्टैंडर्ड साइजेस होना मस्ट है, बिना उसके काम नहीं होगा। चीज़ों को पढ़ो, स्टडी करो, टाइप्स ऑफ इंटीरियर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ इंटीरियर्स में एक नहीं होते, टाइप्स ऑफ इंटीरियर्स में बहुत सारे होते हैं, उनकी डिटेल्स पढ़ो, वहाँ पर उनकी थ्योरी को स्टडी करो। मॉडर्न इंटीरियर, कंटेम्प्रेरी, आर्ट मॉडर्न, मिड सेंचुरी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल से लेके अलग अलग डिज़ाइंस, उनके नेम, और ये सब क्या होते हैं, ये थीम है, इनको थीम कहते हैं। मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल क्या कहलाता है, अलग थीम है। फ्रॉम द वन इट इज़ important to note the modern and contemporary are two different interior style. A modern interior design style is defined by clean and simple color scheme, just like a welcoming feel, clean individual element. और इसी के बिल्कुल अपोजिट है, we spoke about contemporary interior design style which blends the design style from various modern style.
डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस उनकी थीम फर्नीचर्स आइटम की बेसिस पे होता है, क्योंकि इंटीरियर में क्या चूज करी जाती है, थीम, कलर्स, कलर स्कीम, हर एक का अलग अलग थीम चूज करो। यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं। ये क्या शो करा रहा है, दिस वन इज मिड सेंचुरी इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। मिड सेंचुरी मतलब हो गया बिल्कुल डिफरेंट। अब इसका नाम अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि वो लुक वही रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट के साथ, वैसे ही ऑब्जेक्ट होंगे मिड सेंचुरी के टाइम। मॉडर्न तो मॉडर्न, आर्ट मॉडर्न है। अगर हमारा आर्ट मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है तो आर्ट मॉडर्न का मतलब हो गया आर्ट वर्क, वॉल डेकोर, आर्ट वर्क, कलर थीम, फ्लोर, फर्नीचर आइटम। तो कलर थीम के बारे में पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फर्नीचर्स को प्लेस करा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग थीम को लिया जाता है। इन सबको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। वास्तु के नोट्स हमने शेयर करें, वास्तु के नोट्स की स्टडी करो, ज़्यादा नहीं तो इनके कुछ पॉइंट्स नोट करो, इनके बारे में पढ़ो क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तु आपने नहीं पढ़ा है। वास्तु का मतलब हो गया कि बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा वास्तु का। वास्तु में क्या है कि आपको वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, कलर सिलेक्शन का आइडिया मिलेगा वहाँ पर। वास्तु के अंदर कौन सी वॉल पे हम क्या दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, लाइट ब्लू, ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट। एंड टॉप 15 वास्तु कलर कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लू का मतलब क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिगो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है। ब्लू ब्यूटी, इंडिगो ग्रीन पॉजिटिविटी, येलो, पर्पल, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन। इनको सबको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कौन सी वॉल पे क्या दे सकते हैं कलर, क्या बेस्ट रहेगा। तो ये कलर सिलेक्शन हो गया वास्तु के बेसिस पे। किड्स रूम डिजाइन कर रहे हो, वास्तु के कलर के सिलेक्शंस पे। बेडरूम दे रहे हो तो वास्तु के कलर के बेसिस पे क्या कलर देने चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन से कलर हमें अवॉइड करने चाहिए, उनके बारे में पढ़ो। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर के साथ साथ ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। डिटेलिंग तो हम कर लेंगे, डिटेलिंग करने में कुछ नहीं जाता है। डिटेलिंग करना और एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करना, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फॉरवर्ड करा है, उन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना है जो मैंने फॉरवर्ड करे, उनकी डिटेल को अलग अलग वे में डिज़ाइन करा गया है, वहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे आपने वॉशरूम डिज़ाइन करा, अब यहाँ पर नंबर हैं 4, 3, 2, 1, 2, 6, 5। ये जो की नंबर होते हैं, इसको की से डिनोट करते हैं, की लेजेंड्स कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 क्या है वहाँ पर, वॉल माउंट, 2 पेपर होल्डर, 3, 4 वॉश बेसिन्स, मिरर। की नंबर हमने नहीं दिए, बट इनके स्पेसिफिकेशंस आप दे सकते हो। ये सब क्या है, वर्किंग का प्रोसेस है, काम करने का प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ प्रैक्टिस से। इसलिए असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, और विदाउट असाइनमेंट क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है, ये फैक्ट है और ये सभी लोग जानते हैं। कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, विजिट करोगे तो क्या होगा, क्या वो फोकस करते हैं इतनी क्वालिटी पे? नहीं। एक महीने का सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड सीखो, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट, जाइए बन गया प्रोफेशनल। ऐसे नहीं होता है। 6-7 साल की चीज़ों को 2-3-4 महीने में कवर करना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क फॉर एवरीवन विदाउट असाइनमेंट, बिल्कुल नहीं है। तो असाइनमेंट पे वर्क करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें।
मैं ड्राइंग्स फॉरवर्ड कर दूंगा सभी लोगों को वर्किंग के लिए। प्रोजेक्ट मैंने फॉरवर्ड करे हैं, सभी लोग उन प्रोजेक्ट की स्टडी करेंगे, उस पर काम करेंगे। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं शेयर करूँगा। सभी लोग अपने टास्क, अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे सारा कंप्लीट, ताकि मैं ओवरऑल चेक करके उसमें सारी मिस्टेक्स बताऊँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की उसमें ज़रूरत है भी लोगों की। किसी को कोई डाउट हो मुझे बताओ। एनीवन? क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ, वर्क करना स्टार्ट करिए। जिसको जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी शंकाएं हैं, मुझे व्हाट्सअप करना, मैं सॉल्व कर दूँगा। चलिए मैं शेयर करता हूँ।